आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुध प्रदोष की व्रत कथा। सभी शिव भक्तों के लिए शिवजी के कई व्रत कथा स्तोत्र ग्रंथों में प्राप्त है। इसी में से हर व्यक्ति कोई न कोई तो व्रत पूजन अभिषेक तो करता ही है। ऐसे ही कई व्रतों में से एक व्रत है प्रदोष व्रत। यह महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष में और वद्य पक्ष में या कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी के दिन यह व्रत करते हैं। सुबह जल्दी से उठकर स्नानादि कर्म करे, उसके बाद नित्य देव पूजन करे और दिन भर उपवास करे। सायंकाल में फिर से स्नान करे, हो सके तो शुभ्र वस्त्र पहनकर शिवजी का पूजन करे। घर पर पूजन करने से मंदिर में पूजन करने का लाभ शीघ्र प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर शिवजी का मंदिर दूर है तो घर पर ही पूजन करें, अभिषेक करें और बेल चढ़ाने का एक मंत्र है। अगर आपको आता है तो बहुत ही उत्तम, अगर नहीं आता है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करें, आरती करें और कथा श्रवण करे या पढ़े। बुध प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार है। पूर्वकाल में एक छोटे से गांव में कई परिवार रहते थे। इसमें से गांव में एक परिवार के घर एक लड़के का विवाह हुआ। आनंद से दिन बीत रहे थे। एक दिन पत्नी किसी कार्य के लिए मायके चली गई और उसका पति उसे 2 दिन बाद लेने गया। वहाँ ससुराल में उसका आदर तिथ्य हुआ। 2 दिन बीत गए। अब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ अभी मेरे गांव जाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा, आज तो बुधवार है और इस दिन मायके से कोई लड़की अपने ससुराल जाती नहीं। लेकिन उस लड़के ने कहा, यह नियम मैं तो नहीं मानता। अब मुझे तो इसे लेकर मेरे गांव जाने के लिए प्रस्थान करना है। अब जमाई के सामने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है कह दिया और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी। पत्नी भी पति के आगे कुछ नहीं बोल सकी और दोनों ही बैलगाड़ी में बैठकर गांव से निकल गए। आगे मार्गक्रमण करते करते उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तब लड़के ने कहा, तुम पेड़ के नीचे छांव में बैठे रहो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। उसने हाथ में लोटा लिया और जलाशय से जल लेकर वापस आया तो उसने देखा उसकी पत्नी के पास एक व्यक्ति बैठकर हंसते हुए बातें कर रहा है। पत्नी ने भी जल पिया और उससे बातें कर रही है। यह तो सोचने लगा, आखिर यह व्यक्ति है कौन। जब पास आकर देखा तो उसी का हमशक्ल व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुम किसी के साथ बैठकर बातें कर रही हो? तुम्हारा पति तो मैं हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने देखा तो वह भी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों एक सरीखे दिख रहे थे। अब दोनों लड़के आपस में लड़ने लगे। यह मेरी पत्नी है। इनका लड़ाई झगड़ा देखकर गांव के लोग जमा हो गए। वह भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों ही समान दिख रहे थे। बात राजा तक पहुंची। तब राजा ने अपने सिपाही भेजे। उन्होंने कहा, आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है। तीनों राज दरबार में गए। तब राजा भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इस लड़की का सच्चा पति कौन है। तब उस लड़के के मन में विचार आया, आज तो बुधवार है और इस दिन कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती नहीं है। यह तो मुझे मेरे सास ससुर ने कहा था, लेकिन मैंने सुना नहीं। यह सोचकर उसने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं इसके आगे कभी मेरी पत्नी को बुधवार को मायके से नहीं लेकर आऊँगा। अब आप ही न्याय करें। भगवान शंकर जी ने प्रार्थना सुन ली और एक व्यक्ति अपने आप अदृश्य हो गया। तभी उसकी पत्नी ने भी जान लिया यही अपने पति है। राजा ने भी उन्हें आनंद से अपने घर वापस जाने की अनुमति दे दी और वह सुख से अपने घर पहुंच गए। उसके बाद दोनों ने ही बुधवार का प्रदोष व्रत किया, जिससे भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त हुई और अपना संसार सुख से करने लगे। इस व्रत से पति पत्नी में प्रेम की वृद्धि होती है और सभी सांसारिक कामनाएं पूरी होती है। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।